लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका अतुल्यम ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप मेरे पीछे देख सकते हो सेक्टर 62 का ये मेट्रो स्टेशन है। नोएडा में हम आए हैं सेक्टर 62 के मेट्रो स्टेशन पे। आप ये देख सकते हो कि इस समय ये इतनी भीड़ है। सो बेसिकली यहाँ पे हैबिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस हैबिटेशन को कैटर करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे रिटेल सेगमेंट नहीं है। सामने अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे फोर्टिस का हॉस्पिटल आएगा। ये हमारा मेट्रो है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इन सबको इतने बड़ी भीड़ को कैटर करने के लिए जो रिटेल सेगमेंट आया है वो भूटानी ग्रुप का है। तो मैं वो आपको वहां पे लेके चलूंगा भूटानी के रिटेल पे। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पे रिटेल सेगमेंट को देखने के लिए जाएं कि कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, हम इस सेक्टर को एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ रिटेल की रिक्वायरमेंट है क्यों। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्टर 62 के मेट्रो स्टेशन पे हम खड़े थे नोएडा में। एंड हमारे साथ आज रोहित जी भी हैं जो नोएडा से ही हैं। सो वो हमारे को गाइड करेंगे इस नोएडा के पूरे सेक्टर के बारे में, और किसी को नोएडा में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और रिटेल की यहाँ पे क्या डिमांड है, और रिटेल में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या एडवांटेज होता है, या और कौन से रिटेल्स यहाँ पे हैं। रोहित जी, हम अभी कौन से सेक्टर में हैं फिलहाल? अभी ये हम सेक्टर 62 में है सर। okay. और ये सारा रेसिडेंशियल जोन है 62 का, जहाँ हम अभी हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। हम अभी मेट्रो स्टेशन के बगल से फोर्टिस हॉस्पिटल उसके ठीक सामने था, वहां से ठीक हमने क्रॉस किया और अभी हमने अंदर लिया है। दिस इज द रेसिडेंशियल एरिया। अच्छा, ये जो जैसे दिख रहा है जैसे सेक्टर 9 में, रोहिणी में और द्वारका में जो बने होंगे, ये सीजीएचएस के कॉम्प्लेक्स होंगे। राइट। वो देखो इधर आशियाना अपार्टमेंट जैसे है, रिजर्व बैंक का है ये। तो ऐसे करके इंडियन ऑयल, रिजर्व बैंक, इन सबके जो सीजीएचएस वाले अपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं। और इस जोन के अंदर में व्हेन वी टॉक अबाउट 62 से लेके 68 तक, 57, 58 भी है इसके अंदर, 59 भी है। इस पूरे जोन के अंदर में आज की तारीख में ना कोई मॉल है, ना कोई हाई स्ट्रीट रिटेल है। तो यहाँ से सभी को आज शॉपिंग अगर करनी है तो दे प्रेफर गोइंग टू सेक्टर 18 व्हिच इज अप्रॉक्स 7 to 8 किलोमीटर फ्रॉम दिस डेस्टिनेशन। या फिर वो इंदिरापुरम के अंदर में, वसुंधरा के अंदर में कुछ मॉल्स वगैरह बने हुए हैं पुराने, वहां जाते हैं। तो यहाँ आज की तारीख में कोई भी अवेलेबिलिटी है नहीं। अवेलेबिलिटी बोल के अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे भी हम चल रहे हैं, एक टोट मॉल बोल के एक जगह है जो कि जैसे दिल्ली में डीडीए की मार्केट्स होती हैं। अच्छा, जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक की राइट। तो डीडीए का कॉम्प्लेक्स टाइप है, जिसमें मदर डेयरी होगा, दो चार ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें होंगे, बिल्कुल इस टाइप से। बिल्कुल। आबादी यहाँ पे काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत आबादी है। सो ये वो मार्केट है जहां हम पहुंच गए हैं। दिस इज द ओनली मार्केट इन द विसिनिटी ऑफ सम आई वुड से 2 किलोमीटर्स रेडियस। ये अब उस मार्केट हमने कवर करा। अब मार्केट के अलावा ये देखो सारा ये सीजीएचएस वाले अपार्टमेंट्स हैं लाइन से। इधर आजू बाजू दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो वही है। तो इतना कम से कम यहाँ 1.5 लाख का पॉपुलेशन है जो यहाँ पे रहता है। इंडियन ऑयल का है जो मैं बता रहा था अभी। सो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है जो रहती है आज की तारीख में। एंड दे आर ऑल बिग साइज फैमिलीज, क्योंकि बहुत पहले से यहाँ पे अपार्टमेंट्स बने हुए। नोएडा के इनफैक्ट इनिशियल अपार्टमेंट्स जो बने थे वो इसी जोन में बने थे। सो दिल्ली में जो बेसिकली जो सीजीएचएस के फ्लैट होते हैं और एचआईजी वाले होते हैं, जो हायर इनकम ग्रुप वाले होते हैं, वो फ्लैट्स आप कह रहे हो, जहाँ पे अमूमन जॉइंट फैमिली के लोग रहते हैं और फैमिली बड़ी होती है। सो बेसिकली इन फैमिलीज को कैटर करने के लिए यहाँ पे कोई भी रिटेल सेक्शन नहीं है अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आपने कहा कि अगर इनको कहीं जाना होगा तो अट्टा मार्केट विच इज 7 किलोमीटर अवे, वही एक ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है फिलहाल। राइट। अच्छा, इस एरिया में मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी होंगे एजुकेशन के लिए? बिल्कुल सर, ये मिक्स एरिया है। यहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं 62 के अंदर में, और इंस्टीट्यूशनल एरिया है बाकी जो पूरा है। तो हम जो भी थे वो रेसिडेंशियल एरिया में थे। अब अगर हम देखें तो अक्रॉस द रोड जब हम बाहर निकले हैं तो ये सारा 62 से हम निकल के अभी 59 है ये इस साइड में जो है हमारे ये। दिस इज ऑल इंस्टीट्यूशनल एरिया। सो यहाँ पे अगर मैं ब्रांड्स बोलूं तो जितने भी कॉर्पोरेट बीपीओज हैं, आई एनर्जाइजर, एससीएल,
इन्फोसिस, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, जो भी ब्रांड आप सोच सकते हो वो सारे बीपीओज यहाँ पे हैं। पब्लिकेशन हाउसेज हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, अगर मैं एक आध का नाम अगर लेना हो तो हम भी दिखा सकते हैं। दिस इज अमर उजाला बिल्डिंग, ये पूरा अमर उजाला है, अभी हम कैप्चर कर लेते हैं वीडियो में भी, जो कि अमर उजाला का जो यूपी का बिगेस्ट न्यूज़पेपर, जो प्रिंट होके जो यहाँ से ज्यादा बिल्कुल प्रिंटिंग, बिल्कुल प्रिंटिंग एंड कॉर्पोरेट ऑफिस, ऊपर देखना अमर उजाला, वो अमर उजाला है। ये आप देखो, ये अमर उजाला का पूरा हैवेल्स का ऑफिस भी यहाँ पे आप देखो सामने, केन टारो का ऑफिस इसके ठीक बाद में है। अच्छा, सो यू थिंक ऑफ द ब्रांड, वो ब्रांड से बहुत आपने सारे जो ये बोला हाँ। कि यहाँ पे 1 से 1.5 लाख लोगों की आबादी है, वो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल है। इसके अलावा जो आप जो कॉर्पोरेट्स दिखा रहे हो, जो सारी चीजें बता रहे हो, ये जो गाड़ियों की भीड़ है ये दर्शा रही है कि यहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों की फुटफॉल होती होगी, सब बीपीओ वगैरह हम सारा मिला ये कम है, इससे ज्यादा भले हो, ओके, इससे कम नहीं हो सकते। और क्योंकि बीपीओ वगैरह है तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे जो क्राउड होगा लगभग 24 घंटे का क्राउड होगा। बिल्कुल 24 घंटे क्राउड है, बिल्कुल 24 घंटे क्राउड है, और यहाँ खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। इधर देखो जुबिलेंट का ऑफिस है, पीछे एयरटेल का ऑफिस गया, राइट। सो ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे नोएडा के अंदर में जो ऑपरेट वो लोग कर रहे हैं, तो यही उनका प्रेफर्ड एरिया यही है नोएडा का। सो दिस इज बेसिकली द इंस्टीट्यूशनल एरिया अक्रॉस द मेन रोड जो उधर थी मेट्रो स्टेशन के। ये देखो पूरा एरिया, यहाँ पे आपको अगर कुछ दिखे खाने पीने को तो स्ट्रीट फूड दिखेगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये इंडस्ट्रियल एरिया है 59 जहां हम हैं अभी, और इसके बाद हम चलेंगे वापस 62 की तरफ में, जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट जहाँ पे है बुटानी का, लोग रिटेल लेके आए हैं। रिटेल है, फूड कोर्ट एंड एवरीथिंग इज देयर। सो मैं जरा सा आपको दिखाऊं कि ये और क्या है इस एरिया में। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो यहाँ सारा आपको इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल यही दिखेगा। और आप ये देख रहे हो कि कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो खाने पीने के लिए सिर्फ ये रेडी पटरी है और कुछ नहीं है। कोई भी जगह जहाँ पे हाइजीनिकली तरीके से लोग जाके कुछ भी बैठ सके एसी के अंदर, तो वो नहीं, नथिंग एज सच। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस जोन, जिसका सोल्यूशन अभी हम देखते हैं कि क्या सोल्यूशन आ रहा है। ये टाटा की टीसीएस का है ऑफिस। सो जो प्रीमियम ब्रांड्स आप जो भी सोच सकते हो सब इधर है। अगर नोएडा से उन्हें ऑपरेट करना है तो प्रेफर्ड लोकेशन यही थी हमेशा से। और मेरे ख्याल से अब तो और जितने भी कॉर्पोरेट हैं वो यहाँ पे अपने आप को प्लेस करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। बिल्कुल। और जेवर एयरपोर्ट वुड बी ऑपरेशनल बाय ईयर 2024 दिसंबर, फर्स्ट फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करेगी। राइट। तो जितने सारे कॉर्पोरेट है वो यहाँ पे और लैंड बाइंग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर, क्योंकि अब अगर यूपी के अंदर देखें तो मेजर रेवेन्यू जनरेटर अगर यूपी गवर्नमेंट के लिए भी कुछ है तो 60% से ऊपर रेवेन्यू जनरेशन जो है यूपी गवर्नमेंट के लिए भी नोएडा से ही होता है। तो सबसे रिच इनकैशमेंट एरिया यूपी के लिए अगर कुछ है तो वो है नोएडा। अब हम ये 62 के अंदर एंटर कर गए हैं, तो कितनी नियर बाय विसिनिटी है 62 और 59 की आप देख सकते हो। ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है पूरा, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ पे भी देखो आप रेडी पटरी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, इस साइड में नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी दिख रहा है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस भी हैं यहाँ पे, राइट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, राइट। सो दिस इज 100% इंस्टीट्यूशनल जोन ऑफ 62। ये भी एक कॉलेज ही है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, राइट। दिस इज ISDM इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट। अलग पांडे के फैन हैं और आप लोगों ने इनको हमेशा देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर एक जगह देखा होगा। अलग पांडे के जो फैन है, तो अलग पांडे का जो फिजिक्स वाला करके एकेडमी है उसका सबसे बड़ा ब्रांच यहीं पे है। यहाँ पे तकरीबन 4-4.5 हजार स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, राइट। सो ये जो अभी हम हैं, हम एक्चुअली वो जो हमारा लोकेशन है बुटानी का 62nd एवेन्यू, उसके बिल्कुल पास में रेड लाइट है।
ये सामने सीजीएचएस के अपार्टमेंट्स हैं सारे इस पूरी स्ट्रेच के ऊपर में, राइट। और यहाँ से 30-40 मीटर पे ही हमारा ये स्टार्ट हो जाता है, जो लोकेशन है दैट इज 2nd एवेन्यू बाय भूटानी। तो ऐसा देख के लगता है कि इस एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत हाई है, बहुत है। एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बहुत हाई है, और ऊपर से जैसे फिजिक्स वाला एकेडमी हो गया, विद्यापीठ एकेडमी हो गया, प्लस ये जो अपने कॉर्पोरेट हाउसेस अमर उजाला के बताए हैं, तो Right. वहाँ भी क्राउड आ रहे हैं, बिल्कुल, और उनको कैटर करने के लिए यहाँ पे रिटेल है ही नहीं। बिल्कुल। तो अब ये जो लोकेशन आपको इतना क्राउड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, आप देखो, ओके, दिस क्राउड इज बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। ये बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के बगल में एग्जामिनेशन सेंटर गवर्नमेंट का। दोस्तों ये एक एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे एग्जामिनेशन चलती रहती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। आप एक क्राउड को खड़े हुए देख सकते हैं। तो इनके लिए उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए भूटानी ग्रुप ये वाला जो है रिटेल और फूड कोर्ट लेके आया, जहाँ पे ये जो क्राउड है आप इत्मीनान से बैठ के यहाँ पे खाना पीना खा सके, और जब तक उनके कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं तब तक वो 3 घंटे का समय यहाँ पे व्यतीत कर सके। तो जितने भी अभ्यर्थी है जो यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आते हैं, बेसिकली हमने ये देखा कि आसपास कोई पार्क भी नहीं है। इवन अगर पार्क होगा भी तो गर्मी इतनी होगी या बारिश के सीजन में कोई उठने बैठने की जगह नहीं है। तो ये वाला रिटेल सेक्शन जो है भूटानी ग्रुप यहाँ पे लेके आया है। सो बेसिकली ये 4 टावर हैं, ABCD। लॉजिक्स पार्क के नाम से ये था, भूटानी साइबर पार्क के नाम से ये बन रहा है, और ये वाला इसके सामने ही जो है ये भूटानी सेक्टर 62 एवेन्यू आया है। बहुत सारे जो ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से कुछ ब्रांड जो हैं वो सीमेंस है, रिलायंस ट्रेंड है, जो रिलायंस पहले जियो का यहाँ पे ऑफिस होता था वो रिलायंस ट्रेंड का यहाँ पे ऑफिस है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे हैं जो चल रहे हैं। सो सामने अगर आप देखोगे तो ये 4 टावर के लिए इन्होंने क्लब हाउस दिया हुआ है, ये क्लब हाउस है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ठीक पीछे ही पार्किंग है। सो अगर हम बेसमेंट पार्किंग की बात करते हैं और सरफेस पार्किंग की बात करते हैं तो लगभग 5000 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे उपलब्ध है। और जैसा कि एरिया का टूर मैंने आपको करवाया, उस एरिया के टूर में आपने देखा कि इतने सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, इतने सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इतने सारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इतने सारे सीजीएचएस कॉम्प्लेक्स के लोग हैं। सो टोटल फुटफॉल की अगर हम बात करते हैं तो 5 और 6 लाख के आसपास यहाँ फुटफॉल है, लेकिन उनको कैटर करने के लिए कोई भी रिटेल सेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट टाइम भूटानी ग्रुप आपके लिए ये रिटेल सेक्शन लेके आया है। सो बेसिकली जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां पे अगर मैं ज्योग्राफिकल एडवांटेज की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से जो मेट्रो है वो मुश्किल से 400-500 के मीटर की दूरी पे होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे NH24 जो बहुत फेमस था, अब NH9 है जो दिल्ली मेरठ हाईवे है, वो बहुत पास में है। इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा वो यहाँ से बहुत नजदीक में है। आनंद विहार जो यहाँ का बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है इस एरिया का, वो यहीं से नजदीक में है, वहीं का ISBT आनंद विहार का। सो इट हैज गॉट एक्सीलेंट कनेक्टिविटी। आसपास के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और जितने लोग भी अट्टा मार्केट में जाते थे और वो अट्टा मार्केट में जो शॉप्स वगैरह थी पुराने डिजाइन के बने हुए हैं, और यहाँ के लोगों को कई किलोमीटर ट्रैवल करके वहां पे जाना पड़ता था, तो अब उनको जाने की जरूरत नहीं है। भूटानी ग्रुप आप सबके लिए यहीं पे रिटेल सेक्शन लेके आया है, और ये कैसे बन रहा है मैं मॉडल के माध्यम से समझाता हूँ। सो ये हम मॉडल पे आ गए हैं, एंड युवराज जी हमारे साथ में हैं जो कि सीनियर मैनेजर भूटानी में हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मॉडल के माध्यम से कि एक्चुअली बन क्या रहा है। जैसे मैंने आपको पूरा प्रोमाइसेस घुमा के दिखाया, पूरे जगह दिखाई, पूरी लोकेलिटी दिखाई, सब कुछ दिखाया, हैबिटेशन दिखाया। 4 से 5 लाख लोग इंडस्ट्रियल मिला के, रेजिडेंशियल मिला के यहाँ पे हैं, और वहाँ पे उनको कैटर करने के लिए कोई भी रिटेल नहीं है। तो इसी को कंसेप्चुलाइज किया भूटानी ने, और भूटानी ग्रुप के मैनेजर हमारे साथ हैं, तो ये एक्सप्लेन करेंगे मॉडल। First of all, I'll start with the model from lower ground floor. We have hypermarket. We're coming up with the ground floor lockable retail shop, and on the
First सर, floor. ये जो रोड है हमारा, ये अभी जहाँ से एंटर हुए हैं, Yes. ये रोड है, 60 Yeah, मीटर exact रोड। 60-meter 60 road. मीटर रोड। So if we enter from there, Okay. this is the gate number 1. We Okay. enter for retail plus for office both. And then we have an open access 1 and open access 2 for the mall. And then we have exit number 2 for separate for the mall. Now we talk about lower ground floor. It's hypermarket. Ground floor, lockable retail shop. First floor we have Baker Alley and Bartleywood. Second floor we have Wellness and Vibe. Third floor we have Bolt and Kidsy. Fourth floor is Food Court and Dine. And 5th, 6th, 7th are studios. So this is studio, right? Yeah, this is studio. Which would be coming in front of Tower A. Tower A. Tower B. Tower B is के G सामने plus जो आएगा, 4. वो Yeah, 4th floor. G plus 4 and Tower A is G plus 7. ओके, सो ये मॉडल है और ये जो बताया एरिया आपने 1.25 25 एकड़ में right, ये आ रहा है। yeah. लाइक प्राइसेस बता पाएंगे मुझे, क्या Yeah. प्राइसेस है इसमें? For lower ground floor, the price is 23,000 plus 3,000. Other charges. For ground floor is 30,000 plus 3,000. First floor is 27 plus 3. And first, second, third, we can say it's the same price, 27,000 plus 3,000 other charges with a lease guarantee of 175 rupees. ओके, सो आप ये कह रहे हो कि कोई अगर अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे लीज गारंटी मिलेगा। Yeah, यानी minimum कि lease shop जो है guarantee. हम उसको किराए पे चढ़ा के देंगे। Yes. और इसको बनने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा? 2 years. Food court, 4th floor. क्या बेसिकली जो फूड कोर्ट का आपने रेट बताया मुझे 21,990 21,990 plus 3,000 other charges. अदर चार्जेस Yeah. एंड With the minimum lease guarantee of 138 rupees for 2 years, then we have 15% of revenue sharing. we have something कि यार जो लीज गारंटी आप पोस्ट पोजीशन दे रहे हो, लेकिन अगर मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो अपनी मुझे कुछ एडवांटेज Assured return दे रहे हैं हम 1% per month. अश्योर्ड रिटर्न पर मंथ दे रहे हैं। Yeah. बट इसमें एक बड़ा कैच है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अश्योर्ड रिटर्न पर मंथ आता है वो आता नहीं है, नहीं है, आएगा सर। नहीं। तो क्या इकट्ठे लेने वाला भी कोई प्रोविजन है आपका, जो रेट पे या कोई डिफरेंस एनपीवी का प्रोविजन है? एनपीवी का है, अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तो हमारा प्राइस है 18,909. ओके, सो अगर आप मंथली रेंटल इनकम लेना चाहते हैं तो प्राइस है 21,990 रुपए। लेकिन अगर आप सारा इंटरेस्ट एक ही बार में ले लेते हो तो आपका प्राइस आएगा 18,990 रुपए का। यानी कि आपका एडवांटेज ये हो गया कि 3,000 रुपए का आपने पहले ही उनका रेंटल ले लिया, तो आपने रिस्क को मिनिमाइज कर दिया और उसके बाद भी आपका 138 रुपए का लीज गारंटी आपका फिक्स है। So this is all about the project. So thank you so much युवराज जी for Thanks. briefing us and thank you viewers की हम thank Thank you you. युवराज जी सारे viewers की तरफ से कि Thank आप you. हमारे चैनल पे आए और आपने इन सबको भेज दिया। थैंक यू। Thank you. सो बेसिकली आपने मॉडल के माध्यम से देखा कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं। जो हमारा लोअर ग्राउंड फ्लोर है वो हाइपर मार्केट है, उसके बाद फिर आपका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर पे फूड कोर्ट है और उसके अलावा सर्विस अपार्टमेंट है। और जैसे कि आप ये दोनों तरफ से देख सकते हो ये ऑफिस स्पेसेस हैं और इनके जो साइज हैं वो 500 स्क्वायर फीट से इसका स्टार्ट हो जा रहा है 8,990 रुपए में, यानी कि मात्र 40 लाख रुपए में आप अपना खुद का लॉकेबल स्पेस परचेज कर सकते हो, जो कि रेडी टू मूव इन में है। और एक बड़ा एडवांटेज है, रेडी टू मूव इन में होने के बावजूद आप 50% पैसा अभी दो और 50% पैसा 2 साल के बाद दे सकते हो। स्टार्टअप नेशन के नाम से भूटानी का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको अभी 50% देने के बाद आपको पोजीशन ऑफर हो जाता है, आप इस प्रोमाइसेस को ऑक्युपाई कर सकते हो और बाकी पेमेंट जो है आपको 2 साल के बाद देना है। यहाँ फूड कोर्ट की हम बात करते हैं तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 38 लाख रुपए से शुरू हो रहा है और उस 38 लाख रुपए में आपको 40% स्टार्टिंग में देना है और 40% देने के बाद आप इसके स्वामित्व को हासिल कर पाएंगे। और उसके अलावा इसमें 138 रुपए का जो है वो पोस्ट पोजीशन आपको लीज गारंटी भी मिलेगा। तो यहाँ पे किसी भी कमर्शियल को चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां पे भीड़ कैसी है, आबादी कैसा है। कि कमर्शियल को चलने के लिए एक ही मात्र चीज चाहिए और वो है फुटफॉल। जैसे कि हम कहते हैं, बहुत पुराना विद्या बालन ने बताया हुआ था कि पिक्चर को चलने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सिमिलरली कमर्शियल को चलने के लिए 3 चीजों का जरूरी है, दैट इज फुटफॉल, फुटफॉल, फुटफॉल। और इस जगह से ज्यादा फिलहाल कहीं फुटफॉल है नहीं, रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी, ऑलरेडी कोई ऑपरेशनल रिटेल था नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना, मात्र 38 लाख रुपए से और 138 रुपए का रेंटल इनकम
कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अधिक किसी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपके कोई फ्रेंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।